नॉर्मलाइजेशन हम लोगों के हित में है नहीं। कि मैं तो 22 दिसंबर को मान के ही पढ़ रहा हूँ। आयोग कैसे इसका निर्धारण करेगा कि ये पेपर कठिन है और ये पेपर सरल है। इस स्टेज पे पहुँच के कहीं ना कहीं दुख बहुत होता है। हालांकि मैं तो 22 दिसंबर को मान के ही पढ़ रहा हूँ, बाकी क्या होता है अभी आयोग के ऊपर है। आयोग क्या चाह रहा है, कैसा। अभी की एक और समस्या सामने आ गई नॉर्मलाइजेशन वाली, इसको लेकर थोड़ा सा संशय कहीं न कहीं तो बच्चों के मन में है। अब वो मैं कहूँ या न कहूँ ये आप खुद जानते रहे इस बात वाला, मतलब ये जो सिस्टम अभी लागू हुआ है, जो आयोग लागू करना चाह रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए विधांशु जी, मैं आपके चैनल से बात कहना भी चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन हम लोगों के हित में है नहीं, बच्चों के हित में। उसमें होता क्या है कि बस वही एक समस्या खड़ी हुई थी, जीएस के पेपर में आप कैसे पहचानेंगी कौन सरल कौन गलत कठिन है। सर कठिन और सरल वास्तव में जीएस में होता नहीं है। जिसने पढ़ रखा है, जिसको आ रहा है वो सरल है। मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कठिन हो गया। तो आयोग कैसे इसका निर्धारण करेगा कि ये पेपर कठिन है और ये पेपर सरल है। उसमें कहीं न कहीं कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट भी बाहर हो जाते हैं और मैं वो नहीं चाहता हूँ। ऐसे लास्ट स्टेज पे आके कहीं कुछ गलत हो जाए तो फिर क्या ही रहेगा हम लोगों के पास। इसके पहले जो आपका पेपर हुआ था जी, तो वो कैसा पेपर आपका हुआ था, या फिर उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी में क्या इम्प्रूवमेंट आपने अभी तक किया है? मैं वास्तविकता बताऊँ आपको विधांशु जी, जब 11 फरवरी को हमारा आर्यव्रत का पेपर हुआ था तो पेपर एवरेज हुआ था। बहुत अच्छा तो इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि पेपर भी थोड़ा टफ रहा था। तो मेरे लगभग अप्रॉक्स 130 प्लस आ रहे थे, तो मुझे इतना पता था मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। उसके बाद फिर पेपर लीक की जो आगे सूचनाएं आई कि पेपर लीक हो रहा है, न्यूज़ में आया, लोगों ने सबूत दिए, पेपर कैंसिल हो गया। तो कहीं ना कहीं उससे ऐसा लगा कि अब और समय लगना है। और इस स्टेज पे पहुंच के कहीं ना कहीं दुख बहुत होता है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ तक पढ़ने के बाद हम कोई और कार्य करने के लायक रह भी नहीं जाते हैं। लगातार तैयारी, हाँ, क्योंकि हमारा एजुकेशन ईगो हमको कुछ काम करने नहीं देगा। जहाँ भी काम करेंगे यही मन में आएगा कि ये मेरे लेवल का नहीं है, तो लेवल वाली एक समस्या आ जाती है। इस चक्कर में बड़ा प्रभावित होते हैं हम लोग और यही चाहते हैं कि पेपर समय से ही कराया जाए। अच्छा, इसके पहले आपने आरओ का जो एग्जाम हुआ था, मतलब कितने अटेम्प्ट्स आरओ के दिए और पीसीएस वगैरह के देते हैं, या फिर सिर्फ आरओ टारगेट रहता है आपका? नहीं, मैं पीसीएस भी देता हूँ और कई बार मैंने पीसीएस दिया है और क्वालिफाई भी किया है, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया हमारा, वो एक अलग समस्या है। इसलिए इस बार मेरा पूरी तरीके से फोकस आरओ था, क्योंकि कहीं न कहीं उम्र बढ़ती चली जा रही है। तो मैं ये चाह रहा था कि फाइनली एक हमको जॉब मिल जाए लोक सेवा आयोग से। बस उसके बाद फिर क्या होता है कि हम जब सेटल हो जाएंगे तो हमारे ऊपर से एक प्रेशर हट जाएगा और फिर मैं अपना पीसीएस देता रहूँगा। और जैसा आपने पूछा कि फरवरी के बाद आपकी तैयारी में क्या इम्प्रूव हुआ, तो मुझे तो नहीं लगता हमारी तैयारी में कोई इम्प्रूवमेंट आई है। हम जहाँ थे वहीं हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है कि ऐसी खबरों के बाद कई महीने तो कुछ करने का मन नहीं करता है। प्रेशर अलग होता है, पारिवारिक प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, कई प्रकार के प्रेशर होते हैं और उसमें पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाती बहुत अच्छी है। फिर कहीं न कहीं आता है कि बस जल्दी से एग्ज़ाम आ जाए, प्री क्वालिफाई हो जाएं जैसे कि तैसे, उसके बाद में फिर हम मेंस की तैयारी कम से कम अच्छे से करके अपना फाइनल सिलेक्शन ले लें।